आप सीरियस कब से हो गए कि मुझे सच में बिहार बोर्ड में टॉपर करना है? कब से आप सीरियस हो गए? सीरियस तो सर शुरू से ही सीरियस ही थे बोर्ड को लेकर, और शुरू से अच्छे से ही तैयारी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और दिशा ऑनलाइन क्लासेस फैमिली का एक बार नाम रोशन करने वाले, है ना, शिवम पंडित से हम मिलने के लिए भागलपुर आए, और जहाँ पर मुझे आकर के ऐसा लगा कि बहुत सारे छात्र हैं जो दिशा ऑनलाइन क्लास से पढ़ते थे। एक बार दिखा लीजिए आप सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? चलिए आइए, है ना। तो आप ये शिवम किस का पहचान देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने बोर्ड पर भी बताया था कि शिवम है भागलपुर से, जिसका 8वां रैंक आया है पूरे बिहार में। ठीक है ना। तो शिवम, आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम और आपका रैंक क्या है, रोल नंबर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सबों को नमस्कार जी। मेरा नाम शिवम पंडित, ग्राम ऊपरबंधा, मेरा ज़िला भागलपुर हुआ, और मेरे पिताजी का नाम श्री टुनटुन पंडित, माता का नाम फूदो देवी है। और इस बार मैंने बिहार बोर्ड की परीक्षा में स्टेट में 8वां रैंक एवं अपने ज़िले में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि आप सभी ने मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि मैं मिलने जा रहा हूँ टॉपर से, तो आप लोगों के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो अब एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, तैयार है। ठीक है। सबसे पहली बात, नंबर 1 है कि आप सीरियस कब से हो गए कि मुझे सच में बिहार बोर्ड में टॉपर करना है? कब से आप सीरियस हो गए? सीरियस तो सर शुरू से ही सीरियस ही थे बोर्ड को लेकर, और शुरू से अच्छे से ही तैयारी किए हैं। अच्छे से तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, तो आपका कौन सा विषय सबसे अच्छा था? स्टार्टिंग में मेरा फेवरेट मैथ है, और मैथ साइंस काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा था, बहुत। तो आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मतलब कि बहुत सारे बच्चे काम भी करते हैं, तो काम को वो बच्चे काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, है ना। तो वो दोनों को मैनेज कैसे करें कि बहुत सारा काम होता है घर में, जैसे कि आप जिस परिवार से हैं, हम जिस परिवार से हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। जैसे कि आपके पिताजी ने बताया था कि बहुत सारे काम घर पर होते हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? सर, जब मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जो वीडियोस मिलती थी वो मैं देखता था। काम कर रहा होता हूँ, जिस प्रकार कोई लोग गाने सुनते हैं, मैं उस प्रकार आपकी आवाज़ को सुनता था, और उस प्रकार मुझे काफ़ी कुछ याद भी हो जाता था। तो काम करते करते मेरा पढ़ाई भी हो जाता था, जो कि काफ़ी अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बच्चों का ये था कहना कि सबसे पहले कि ये पता कीजिए सर, शिवम का एग्ज़ाम किस पाली में था? जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था सर, ये प्रथम पाली में था जी। हुआ था बच्चों का। फिर अगला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था बच्चों का ये था कि शिवम जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को आप कैसे कंपेयर करते थे? ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते थे या सब्जेक्टिव पर? शुरुआत में तो सर, जब आप रामबाण की सीरीज़ चलाएं, तो उस समय लगभग एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले ही ऑब्जेक्टिव का मतलब खात्मा मुंह पे सब याद है। आप कहीं से पूछ लो, दोस्तों से भी बोलता था यार पूछ लो कहीं से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपस में भी बातचीत होती, तो ऑब्जेक्टिव शुरू में ही मतलब तैयारी अच्छी हो गई थी। इसके बाद आपने जो तांडव शुरू किया, 2 अंकीय 5 अंकीय करके, वो हमने किया, और उससे हमारे दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय सारे कंप्लीट हो गए। तो मतलब आपके अनुसार हम लोग चले और सारे अच्छे से पूर्ण हो गए। तो चलिए, शिवम कितने भाई हैं? हम लोग 2 भाई 1 बहन है सर। जी। शिवम बड़ा है छोटा? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं। तो आपके परिवार में इसका क्या योगदान? अगर आप पूरे बिहार में 8वां रैंक लेकर आए हैं जी, और लगभग अगर कहें तो 16.5-17 लाख स्टूडेंट में से है ना 8वां रैंक है जी, तो इसमें आपके परिवार का कितना योगदान है? सर, परिवार के बिना कुछ संभव नहीं है मेरे ख्याल से जी। क्योंकि परिवार वाले जितनी पढ़ाई में हमें सपोर्ट करते हैं, उतने शायद कोई ना करे। भले गुरुजन हमें ज्ञान देते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन परिवार वालों का योगदान बहुत ही अहम होता है। अच्छा, तो सबसे पहले रिजल्ट आपका किसने देखा? आपने खुद देखा या पिताजी ने? सर, सबसे पहले तो पिताजी ने भी नहीं देखा था। मेरे पिताजी उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और मैं जब रिजल्ट देख रहा था तो काफ़ी मायूस था, क्योंकि आ नहीं रहा था, और कभी सर्वर क्रैश हो रहा था। आपका वीडियो भी ऑन किया हुआ था कि सर शायद चेक करेंगे। तब तक मेरे जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो हमको भेजे कि आपका 478 रैंक है। उस समय भी मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसमें पता नहीं चला कि मेरा स्टेट में कोई रैंक है, क्योंकि मेरा मकसद ही सर था सर कि स्टेट के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक में आना ही है। अच्छा, क्योंकि हम जब आपको वेरिफिकेशन में पटना में हम लोग मिले थे। जी सर, हाँ ना, तो वो मेरी वीडियोस भी है। तो आपने वहाँ पर बोला था कि सर बस मेरा सपना है कम से कम तो मुझे टॉप 10 में तो हमारा नाम होना ही चाहिए किसी तरह से। जी। तो शिवम, जब आप पढ़ रहे थे तो
जब आप एग्ज़ाम दे करके आ रहे थे ना, जब एग्ज़ाम दे कर घर आ रहे थे दिल्ली, तो क्या आपको लग रहा था एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है? सर एग्ज़ाम से घर नहीं आया था, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ वो भागलपुर में हुआ। अच्छा। और हम लोग काफ़ी मतलब भागलपुर से काफ़ी दूर है, लगभग 70-80 किलोमीटर हम लोग का पड़ता है गाँव है। हाँ। तो यहाँ से हम लोग रूम लॉज में रहे, 4 दोस्त थे, वहाँ रहे। डेली एग्ज़ाम देने जाते थे, घर आते मतलब रूम आते आते परिवार वालों का कॉल, जो ऑफलाइन के कुछ टीचर्स हैं उनका कॉल कि एग्ज़ाम कैसे गया। तो डेली पापा मेरे डेली कॉल कर दिए, अच्छा। कैसे गया। तो बोले सर पापा एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। तो बोले कि कितना आ जाएगा। तो बोले कि देखिए जिस प्रकार एग्ज़ाम दिया अपना बेस्ट दिए हैं, 95 से तो प्लस ही होना चाहिए। प्लस जी। होना। अच्छा, तो आपका सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय पर है? 2 विषय में सर 98 आया, संस्कृत में और मैथ में। अच्छा, संस्कृत और मैथ में। जी। अगला क्वेश्चन जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे छात्र पूछना चाहते हैं कि मतलब आप जब बुक पढ़ते थे जी। तो आप उसमें से नोट्स बनाते थे। एक तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नोट्स था जी, प्रॉपर नोट्स आपने दिया था जी। हमने दिया था। उसके बाद क्या शिवम खुद का अपना नोट्स बनाते थे? सर मैंने हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, मैथ का, ये सब का नोट बनाया था, इंग्लिश का भी नोट बनाया था। लेकिन सर ये SST का नोट नहीं बना पाया था। अच्छा, तो जी। SST में कितना नंबर है आपका? SST में भी सर 97 आया है। 97 है। चलिए बहुत बढ़िया है ना। बच्चों का ये कहना था मेरे आने से पहले कि शिवम सर ना, सर उनसे ये पूछिएगा कि वो कॉपी जो एग्ज़ाम में लिखे थे वो एक पेन से लिखे थे या फिर 2 पेन से लिखे थे? सर मैंने 2 पेन यूज़ किया था, जैसे आपने बताया ब्लू या ब्लैक आप दोनों ले सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ब्लू ब्लैक लिया और जो हेडलाइंस थी उसको मैंने ब्लैक से लिखा और बाकी उसका जो डिफिनेशन देना था ब्लू से किया। जी। अच्छा, तो ये जानना चाहते हैं शिवम OMR सीट को किस पेन से लगे थे? आप ब्लैक से सर, क्योंकि आपने बोला ब्लैक ज़्यादा बेस्ट होता है। जी। मतलब जो बोला उसको पालन नहीं किया ना। हाँ, आपका कोई ऐसा गोला जो रंगने में गलत हो गया? नहीं, 230 में 230 सही था। 230 काफ़ी प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, आपने जो सेट्स दिया था उसको भी बनाया, वो भी रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है ना। शिवम की सफलता में उसके दोस्त का कितना योगदान है? दोस्तों का बहुत योगदान है सर। मेरे दोस्त मेरे दोस्त हैं आलोक पंडित, वो हमको आपके चैनल के बारे में बताए और काफ़ी सहयोग मिला उनका। और बाकी सारे दोस्त भी जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेली एक नया क्वेश्चन, रात को भी सब्जेक्टिव भेज दिया हमको, व्हाट्सएप में बना के भेजो जी। और सॉल्व करते थे, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों। अच्छा, चलिए अब हम आपके पिताजी से कुछ पूछना चाहते हैं। तो आप बताइए कि जो ये पूरे बिहार में, पूरे स्टेट में 8वां रैंक है शिवम पंडित का, तो आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन है? आप मतलब आपको देखकर क्या बोलते हैं? हमको देख के क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि चलिए बहुत अच्छा किए हैं, सब अच्छा है, बढ़िया से पढ़ रहे हैं। अच्छा किए हैं, सब लोग बोलते हैं ना। सब लोग बोल रहे हैं। आप हमको वेरिफिकेशन में पटना में मिले थे। जी हाँ, मिले उस समय आप बोले थे सर देखिए लगता है कुछ ना कुछ तरह कुछ रैंक आएगा ही तो हम लोग जब बात ये 10th क्लास में जिसमें एग्ज़ाम से 3-4 महीना पहले ये जो घर पर पढ़ता था, कितने समय तक रात में पढ़ता था? देखिए पढ़ने के लिए सर ये तो पढ़ते थे, लेकिन हम तो उस घर पर रहते हैं तो यहाँ पापा को अगर हम कुछ अच्छा दादाजी से पूछेंगे अब, है ना। दादाजी ये बताइए कि शिवम कितने बजे रात तक पढ़ता था? यहाँ तो दोनों हम लोग शिवम और हम जो सोते थे, हाँ। तो हम तो कहीं से आते थे तो हमको नींद लग जाता। जब हम देखते हैं भीतर इसको 1 बजे 1:30 बजे तक इस पढ़ते रहता है। पढ़ते रहता था। फिर हम सो जाते हैं। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है ये। अच्छा। और हमको गाँव ग्राम जब ये हुआ तो बोलने लगा कि कहाँ पर कैसे पढ़ा ये लड़का जो कितना रैंक लाया। अच्छा। हम बोले कि ऐसा बात था, कटिहार का, हमें तो नाम जानते नहीं है नाम से, लेकिन बोला कि कटिहार का एक सर है वही पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, दादी से पूछते हैं ना। दादी जी आप कोई पढ़ते हुए देखे शिवम को रात में? हम तो नीचे सूता है तो हम कैसे जानबो? अच्छा, आप नहीं जानते थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनके छोटे भाई से पूछते हैं। अच्छा आप बताइए भैया कितना बजे रात तक पढ़ते हैं? 1 बजे तक पढ़ते थे, 1-1:30 बजे तक। अच्छा, हाँ। और फिर मॉर्निंग में सुबह उठ के पढ़ते थे, फिर फ्रेश होकर फिर पढ़ते थे नाश्ता वास्ता करके। चलिए अब तो हम शिवम से ही पूछें क्योंकि टॉपर शिवम हुआ है। तो शिवम ये बताइए, जब एग्ज़ाम लगभग बचा था 2 महीना, ठीक है, तब शिवम की क्या मतलब कि रूटीन होता था सुबह से? ठीक है, अगर एक अप्रॉक्स आपको बताना है सुबह से क्या रूटीन होता था? सुबह सर जो मेरा था लगभग 6-6:30 में नींद टूटती थी। अच्छा, जी। हाँ। उसके बाद सर कुछ देर पढ़ा लगभग 8 बजे तक। इसके बाद घर में काम भी था तो मुँह धोते धोते काम को किया, लगभग 10-साढ़े 11 बजे तक काम हुआ। काम के बाद फिर कुछ देर पढ़ाई किए 1-1:30 बजे तक, फिर सर 1 घंटे सो जाते थे। अच्छा। फिर इसके बाद रूटीन था कि फिर पढ़ना है तो फिर शाम तक 5-5:30 तक पढ़ते थे। फिर मतलब मेरे 2 जगह घर है तो एक जगह से दूसरे जगह से खाना लाना होता है हमको। अच्छा। तो शाम को जाना
जाना पड़ता था और फिर वही 7 बजे तक आते थे। 7 से फिर 9 साढ़े 9 पढ़ाई किए और 2 घंटे तक फ्रेंड सबसे बातचीत करते थे। अच्छा, मतलब वही क्वेश्चन मतलब पूछने वाला। हाँ। अच्छा, अगर कुछ दिक्कत ना तो शिवम कौन सा काम करते थे? कोई किस समय सर? नहीं, जैसे आप बताए कि सर हम दिन में काम भी करते थे, कौन सा काम करते थे? सर देखिए, मेरे घर में जो है चावल जो होता है धान कुट्टी जिसको बोलते हैं, वो काम मतलब हुआ सर। पिछले सीजन तो सर मतलब क्या बोले, फसल उसल तो हुई नहीं, तो लगभग जो धान था उसको हम लोग चावल में कन्वर्ट करने के लिए उसको सिझाना पड़ता, हम लोग सिझाना बोलते हैं जी। तो उसको सिझाते थे दादा दादी, तो उसको हम लोग सवेरे जैसे बताएं कि काम करना पड़ता था, तो उसको धूप जैसे हुई तो उसको छत पे लदाएं, मतलब कि ऊपर चढ़ाएं। फिर उसको ऊपर चढ़ाने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद पढ़ते समय सर आपको पता है ना कि आपका ऑडियो सुन के तो धान में जब सुखाने के क्रम में पैकेट में मोबाइल है और ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऑडियो सुन। तो देखिए जी, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस के शिवम क्या करते थे कि उसको एज अ म्यूजिक सुनते थे ना। उसको लगा करके उसको एज ए म्यूजिक सुनते थे, बहुत अच्छा लगता है। और शिवम, बच्चों का ये प्रश्न है कि आप जो मैथ्स पढ़ते थे, जो आपका मैथ्स में कितना नंबर है? 98 सर। 98 नंबर, जो कि ड्रीम 100 हम कहते थे बार बार, ठीक है। तो 98 नंबर जो आप लेकर आए, तो क्या सिर्फ NCERT बुक और गुरुजी के लेक्चर से या फिर कुछ दूसरा बुक भी आप बनाते थे? नहीं सर, जो बिहार बोर्ड का ओरिजिनल बुक है उसी को बनाए थे जी। जो हमारा NCERT बुक है जी, उसी से तो मतलब सारे क्वेश्चंस वहाँ से आ गए? हाँ, वहीं से आए सर। और मैंने पूरी बुक की अच्छे से तैयारी कर ली थी। और मेरा जो मिस्टेक शायद 100 आ ही जाता, मेरा AP में एक मिस्टेक हो गया। जो मैंने फॉर्मूला आपका देखा था उल्टा AP के लिए, तो उसमें फॉर्मूला था सर A-N-1 ऐसे करके फॉर्मूला था। हाँ, वो जो फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूला में किए सही, लेकिन ए जो लेना था सर पहला अंतिम पद, लेकिन हम पहला पद डाल दिए। अच्छा, नहीं, वहाँ पर जो कहता है ना कि अंतिम पद से 20वां ज्ञात करें, नहीं अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। थोड़ा माइंड मतलब सर उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया था। अगर बच्चों का ये होता है कि सर आप जाएंगे तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछिएगा शिवम से, तो क्या शिवम तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अच्छा, चलिए शिवम तैयार है। तो शिवम ये बताइए कि जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। जो शंकु होता है उसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर H। चलिए, ज़्यादा तो नहीं, हम कुछ रैंडमली 1-2 क्वेश्चन पूछना है। चलिए, अब बच्चों का ये होता है जो कि नए छात्र हैं, अब तो ये तो पुराने छात्र हैं। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा कि जो बच्चे को थोड़ा सा कम नंबर आ गया, आपके भाई दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले जब पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन करते हैं ना, जी, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, तो आपके ही भाई हैं, आपकी ही बहन है जी, और जिसका थोड़ा सा 10 नंबर 15 नंबर कम आ गया, उसके लिए क्या शिवम संदेश का? सर, संदेश मेरा यही रहेगा कि कभी भी मतलब मैट्रिक आप हमेशा से बोलें कि ये हम लोग का जीवन का लक्ष्य नहीं है, बस ये एक जरिया है अपनी मंजिल को पाने का। तो इसमें मायूस नहीं होना है। मेरा 300 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न है, पास किए मैट्रिक, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ऐसे उदाहरण है सर, या तो सिविल सर्विसेज में ले लें कि इधर में कम नंबर लाते हुए अभी सिविल सर्विसेज में कर रहे हैं और काफ़ी नाम कमाए हैं जी। क्या आपको पता है गुरुजी का कितना नंबर था? नहीं सर, आपने कभी बताया ही नहीं। नहीं बताया, कभी बताएंगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम था, आपसे बहुत कम था, ठीक है ना। तो हम भी कहते हैं जी, अगर कम नंबर आया तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, कोई टेंशन ना लीजिए, बेहतर होगा जीवन में आगे फिर। चलिए, अब जो नए छात्र आने वाले हैं, जो नए छात्र हैं, उनका कहना है कि हम तैयारी कैसे करें, ठीक है ना, नया छात्र जो है वो तैयारी कैसे करें स्टार्टिंग से। एक चीज़ पहले आपने बताया कि आप स्टार्टिंग से सीरियस थे जी, आपको लग रहा था नहीं मुझे कुछ बेहतर करना है। बिल्कुल सर। हाँ, और अच्छा, सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ बताइए। सेल्फ स्टडी सर, देखिए किसी भी स्टूडेंट को परफेक्ट अगर बनना है तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है जी। मतलब हाँ, मतलब खाली कह दें कि अगर हम कोचिंग पढ़ लें, ऑफलाइन स्कूल चले जाएं, ऑनलाइन पढ़ लें, तो इससे नहीं, मतलब सेल्फ नहीं हो पाएगा सर, मतलब बिना सेल्फ स्टडी के नहीं हो पाएगा संभव जी, वो करना है ना। तो अब अगला है हमारा ये चीज़ क्वेश्चन है आपसे कि जो भी नए छात्र हैं जी, वो लोगों का कहना है कि क्या गुरुजी के कोर्स को लेकर के ड्रीम 450+ जो आया है जी, बिल्कुल ठीक है, तो उसको लेकर के क्या हो सकता है आगे, मतलब क्या हम लोग भी शिवम भैया की तरह, क्या हम लोग भी पूरे स्टेट में 8वां रैंक या फिर पहला रैंक ला सकते हैं, उसको लगता है आपको? जी सर, ड्रीम 450 जो नाम है ना सर, काफ़ी अच्छा था। और हमको क्या लगा कि सब्सक्राइबर भी आपका उस समय लगभग 400 के था, तो हम बोले कि इधर भी 450 के, हम लोग का भी 450, तो ड्रीम 450 सर का भी और बच्चों का भी, काफ़ी हम लोग खुशी थे। और सर, जो अभी आप बताएं कि बच्चों को क्या कर सकते, सर मेरा अगर 8वां रैंक आया तो दिशा ऑनलाइन क्लास में पढ़ के जरूर बच्चा फर्स्ट रैंक ला सकता है। और एक समय ऐसा आएगा कि फर्स्ट से 10 रैंक तक केवल दिशा ऑनलाइन क्लास का ही बच्चा नजर आएगा आपको। चलो, नहीं, बहुत बढ़िया है। तो शिवम, हम ये कहना चाहते थे, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा और मेहनत करते शिवम तो एक रैंक आ सकता था? बिल्कुल सर, मेहनत और
मेहनत किए ही थे, पता नहीं हिंदी में 89 आया। अगर हिंदी में अगर 95 से अगर एवव रहता मेरा, बाकी में तो 96, 97, 98 करके है। अगर हिंदी में भी 95 रहता। कितना संस्कृत में 98 है सर। ठीक जी। है। कोई ऐसा मतलब कि सबसे बढ़िया विषय गुरुजी का कौन सा लगता है पढ़ने में? आपका सर हमको सोशल पढ़ने में बहुत मज़ा आया। जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बात करते हैं तो आप लगभग क्लासेस सब करते थे। हाँ, बिल्कुल। और सर आपका मैंने देखा, थोड़ा सा वो कॉपी देना मुझे, ऊपर कॉपी देना लगा, ये पूरा कॉपी उठा के दीजिए। एक सेकंड, ये है इनका, इसको पकड़ना शिवम। यस सर। ये है जब मतलब ये वो क्वेश्चन है जो हम देते थे पहले ना सेट्स में सर की सेट्स में, ये क्वेश्चन है शिवम का। ये हमने देखा जी, आप लोग कहते थे सर कॉपी दिखाना शिवम भैया का। लो जी कॉपी देखो, यही तो है बच्चा का कॉपी। ठीक है, बहुत अच्छा लिखे हो ना। अच्छा, यही कह रहे थे आप ना कि ये आपने यहाँ पर, हाँ ये आपने ब्लैक पेन से लिखा है, और ये यहाँ पर आपने इसको, हाँ ये उत्तल लेंस लिखा है, अवतल लेंस लिखा है, ये आपने यहाँ पर ब्लू पेन से आंसर दिया। बहुत अच्छा जी, काफ़ी है ना। तो देखिए एक टॉपर का क्या मेहनत होता है इसके पीछे। और ये वाला कॉपी है ना जी, ये नोट्स है सर जो बनाए थे जी। अच्छा, नोट्स है जी, आपने बनाया था, बहुत बेहतर है। तो बच्चों देखो ध्यान से कि आप लोगों को भी अभी स्टार्टिंग से अभी मेहनत करनी है, अभी से ही आपको ठान लेना। एक बच्चा आप देखो, मैं जब भागलपुर यहाँ आया मैंने देखा यार कितना, मतलब कि बगल में झारखंड है ना जी, ये बॉर्डर है सर। मेरा घर बिहार में, सड़क झारखंड में, ठीक है ना। इतना बड़ा जिला, उसमें से कोई स्टूडेंट एकदम एक कोने में बैठकर, एक घर में बैठ कर के वो पूरे स्टेट में 8वां रैंक और पूरा जिला टॉपर, मैंने निकाला था लिस्ट, मैंने देखा था सबसे पहला नाम है जिला टॉपर में, इसका नाम है। आप लोग भी कर सकते हो बच्चों, बस आप लोग जुनून रखना, हौसला रखना। और देखो 1 रैंक में और 8 रैंक में आप अंतर मत देखना, है ना। मुझे लगता है जी मतलब बराबर है, ठीक है ना, वो 5-10 नंबर का अंतर है। तो स्वयं टोटल नंबर कितना था आपका? 478 था। 478, यानी 11 नंबर पीछे थे जी। हिंदी में रहता तो सर ऊपर आ जाते। अच्छा, हिंदी में बस नंबर थोड़ा सा कट गया। अच्छा, तो इसका कोई कारण हिंदी में कटने का? मुझे तो सर देखिए, ऑब्जेक्टिव मैंने आपने जो भेजा था आंसर की, उससे मिलाया सर तो 230 में 230 करेक्ट है जी। आंसर शीट जो बोलता बिहार बोर्ड ने जारी किया जी, लेकिन खुद उसमें 2 क्वेश्चन गलत था। 2 क्वेश्चन गलत था सर। एग्जाम टाइम ही हम दोस्तों को बाहर बोले कि 2 क्वेश्चन गलत है, और आंसर की में भी 2 क्वेश्चन था गलत जी। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा जी। हमने पूरे के पूरे मतलब सवाल जितने भी आप लोगों ने लगभग दिए थे, मैंने पूरे पूछे। जैसे कि किस पाली में एग्ज़ाम था वो भी मैंने बताया, और इन्होंने कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मैनेज किया। अच्छा, एक बात बताइए कि एक तो गुरु जैसे आपने क्लास की, अच्छी बात है, आपने ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी पढ़ा, उसके बाद आप एक बात बता दीजिए, क्या आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा? क्वेश्चन बैंक मेरे पास नहीं था सर। नहीं था? नहीं, तो गुरुजी तो कहते थे क्वेश्चन बैंक लेने के लिए। आपने बोला था सर, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो फिर हम कोशिश भी नहीं की, क्योंकि आप उससे पढ़ा ही रहे थे। हम पढ़ा रहे थे, हम क्वेश्चन बैंक से पूरा पढ़ा रहे थे, तो आपने नहीं लेता, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं भी है तो जितने क्लासेस होती हैं आप उसको अटेंड करके तो वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक। और कुछ प्रैक्टिस सेट करते थे, सेट लगाते थे घर पे? प्रैक्टिस सेट सर डेली बनाते थे। हाँ, बनाते थे एग्जाम को 2-3 महीना पहले से प्रैक्टिस सेट। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बढ़िया नंबर लाना चाहते हो अच्छे में, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो गुरुजी जो पढ़ाते हैं उसको पढ़िए ही, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो एक बार अंतिम बार जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अब उनके लिए संदेश कुछ, ठीक है ना जी। एक बात कुछ बताइए थोड़ा सा, हाँ, जो 2024 में जो भी मेरे छोटे भाई अभी आने वाले हैं, छोटे भाई या बहन, तो उनके लिए यही संदेश रहेगा, आप या तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो या स्कूल से पढ़ रहे हो, लेकिन आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही चीज़ है और मैंने किया, और इसमें आपकी सारी तैयारी एग्ज़ाम टाइम में सर छोटे छोटे पॉइंट को लेकर वीडियो बना रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ग्राफ कैसे बनाएं, रचना को लेकर, तो मैं काफ़ी मतलब अट्रैक्ट हुआ सर से कि मतलब छोटा सर भी खुद जान रहे हैं कि बच्चों को कहाँ गलती होती है, क्या पॉइंट है सर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो सर वो सब मतलब अगर आप सर के साथ जुड़ जाते हैं तो सर इतना जान लीजिए कि आपको नहीं पढ़ना है, सर आपके साथ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अरे चलो, ये तो है जी, तो हम साथ में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर अब आगे की हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि इतना अच्छा रैंक आया स्टेट में, अगर हम लोगों का आ जाता तो बहुत बड़ा बात था, उसमें नहीं आया, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपका स्टेट में 8वां रैंक है, तो हम जानना चाहते हैं, सभी बच्चे भी जानना चाहते हैं कि शिवम भैया जो आगे क्या करने वाले हैं। जी सर, देखिए आगे तो सर पहले इंटर करेंगे अच्छे से मैथ साइंस लेके, इसके बाद सर जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करना है और IITian बनना है। और उसके बाद अगर सर मेरा मतलब एज मेरे पास रहता है, अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं तो मैं ज़रूर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया जी, मुझे गर्व होगा जब सिविल सर्विस की तैयारी में आप पास होकर के वहाँ बताओगे हम दिशा ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, पावर जो आप हमेशा बोलते हो, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो शिवम ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि भैया से ये पूछिएगा जी सर कि जैसे उन्होंने मतलब इसमें आप
मैट्रिक एग्जाम में टॉप किए, जी। तो क्या मन में कुछ ऐसा भी है कि इंटर में भी फोड़ना है? इंटर में देखिए सर, कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा करते हैं तो आप तो कभी नहीं चाहिएगा कि ऊपर उठ के फिर नीचे गिरे। हाँ। अगर मैं अभी 8वें रैंक पे हूँ तो जरूर कोशिश रहेगा कि कहीं कहीं टॉप पे आके दिखाएं। और फिर दिशा ऑनलाइन क्लास तो है ही साथ ही, तो दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर शिवम का ये है कि ये बिल्कुल ट्राई करेगा। अंतिम में फिर आपसे आप इनकी तैयारी को आगे जारी रखेंगे ना? एकदम रखेंगे सर। अच्छा, मतलब जहाँ तक होगा वहाँ तक एकदम पढ़ाई में करने एकदम का- कमी नहीं करना है। कमी नहीं करना हाँ, है। चलिए ठीक है। तो शिवम, आपको लगा था कि गुरुजी मेरा 8वां रैंक है, पता नहीं गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे पास? नहीं सर, आपने पटना में जब आपसे मिले तो पहले तो सर विश्वास नहीं हुआ कि आप मेरे पास हैं। फिर आपसे मिले, काफ़ी अच्छा लगा, आपने मुझे अंदर भी लेके गया, आपसे बातचीत काफ़ी समय तक हुई, काफ़ी अच्छा लगा। और सर जहाँ तक मेहनत किए थे कि स्टेट में आ ही जाएंगे, और आप भी बोलते थे कि मतलब दिशा ऑनलाइन क्लास से रहेगा, तो हम लोग का भी काफ़ी देखिए सर, कहीं ना कहीं जो जुनून आया पढ़ने का, वो सर हमें तब आया जब देखते थे आप लगातार शाम से लगभग रात तक, अंतिम में तो देखिए सर 1 बजे तक वहाँ तक आप पढ़ा ही रहे हैं। फिर सर नोट्स अगर दे रहे हैं तो 2-2:30 बजे आप अगर दे रहे हैं ना, तो उतना में बच्चे भी जगे हुए, तो हम बोल रहे हैं कि जब इतने जग सकते तो फिर हमें पढ़ने में क्यों कमी पता है, हम करना जब है। ग्रुप में डालते थे नोट्स जी। को, तो डाल करके एक चेक करने का ऑप्शन होता है व्हाट्सएप पर, जी। हम वहाँ चेक करते थे। अरे डालते समय मतलब अभी तुरंत डाले, 1 मिनट के अंदर में 80-90 बच्चा देख लेता था एक बिल्कुल ग्रुप सर। में। और हम भी देखते थे कि रात को आप 2 बजे भी अगर नोट्स कोई डाले PDF कोई, तो उसमें देखे कि मेरा ग्रुप में लगभग 500-600 बच्चा था। रिएक्शन, हाँ। तो रिएक्ट जो कर रहा है तुरंत 70-80 रिएक्ट हो गया। बोले कि इतनी रात तक जब 2-2:30 बजे तक अगर मेरे ग्रुप में बस 500-600 बच्चे में 80 बच्चे 100 बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा क्या होगा? तो स्टेट लेवल में कितना मतलब कंपटीशन होने वाला है ना। तो ऑनलाइन आकर के बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है ना, ये तो है। तो उसमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सब कुछ हम जाने, और एक लग रहा है कि नहीं सच में दिशा ऑनलाइन क्लासेस फैमिली हमारा अच्छा है। इसके बाद हम फिर कहीं और जाएंगे मतलब कि इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन सबसे पहला मेरा इंटरव्यू शिवम के साथ था। ये उनके पिताजी हैं, ये उनकी दादी जी हैं, और ये उनके दादाजी हैं, और ये छोटू कितने में पढ़ रहा है अभी इस बार? इस बार 7 गए। अच्छा 7 में। जी। तो मैंने सुना तो 7 में भी फोड़ा है, बहुत अच्छा नंबर लाया है। नहीं, 6 में मैं अच्छा 6 में कितना नंबर लाया है? 90%। अच्छा 90% लाया है। क्लास में फर्स्ट रैंक है ये भी। क्लास में फर्स्ट रैंक जी। है? अरे ऐसे देख के लग रहा है कि फोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये मतलब हम लोग की वीडियो बनाते समय कितना मेहनत करा, एक बार इसको दिखाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा कितना नंबर है आपका? 449 नंबर लेके आया है। और यहाँ पर इनके सारे मित्र हैं, और मैंने सुना है कि इस बार ये लोग मतलब 7 बच्चे 400 प्लस नंबर लाए हैं। मेरे गांव में सर सबसे अच्छा रिकॉर्ड इस साल बना क्या, कि मेरे गांव में जो अगर लड़कों की बात करें तो 15-16 लड़के थे, उनमें से 7 लड़कों का 400 प्लस और कुछ लड़कों का 450। जैसे सरोज है 449 है, आलोक का 448 है, दीपक है उसका 440 है, मतलब एवरेज सर सबका लगभग 400-450 के लगभग एक और है। कहाँ गया? एक कहाँ? ये इसको दिखाइए ना। ये क्या? नहीं आया नहीं, ये है ना, ये क्या बोला कि सर हमको भरोसा नहीं और आपको देख रहे हैं। सही बात सर, अभी भी भरोसा नहीं है, आपको सामने देख छू के देख रहा है, देखिए हाँ, लग रहा है कि टच करके दिखा रहा है, टच करके दिखा रहे हैं। नहीं अपना परिवार है। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और इतना बढ़िया मतलब आपका इंटरव्यू रहा। मेरे ख्याल से तो आपने अपना 100% या बेस्ट दिया जी। देखो मैंने सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे लगभग हमने आपको बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन और भी रह गया तो आप नीचे कमेंट करना जी, कहीं पर और पूछा जाए फिर, है ना, आपके दिशा ना। सर दिशा ऑनलाइन क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो बेस्ट ही देगा। ठीक है, चलो तो आपका जो एक बार अंतिम में आपके जो स्कूल के सर हैं और आपके कोचिंग के सर हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल तो एक बार योगदान आपके बारे में योगदान है है सर। जो मेरा विद्यालय है RDP हाई स्कूल दुबोली, वहाँ पे मैंने उच्च विद्यालय की पढ़ाई की, काफ़ी मतलब सपोर्ट मिला। और उससे पहले सर मेरे जो माध्यमिक शिक्षा हुई या प्राथमिक शिक्षा KG से 8वीं तक वो गोखला मिशन से हुई। वहाँ पे ही मतलब सर कहीं ना कहीं नींव अगर मजबूत हो तो सब मजबूत होता है, तो वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला जी। और ऑनलाइन क्लास आपसे की, दिशा ऑनलाइन क्लासेस, और गांव में मैंने ऑफलाइन कोचिंग की। और एक सर थे भागलपुर के सत्यम मिश्रा, उनसे मैंने मैथ्स स्कूल के माध्यम से उन्होंने मैथ्स हमें एक ग्रुप में बस मैथ साइंस कुछ दिन तक पढ़ाया, मतलब 6-7 महीने। बहुत बढ़िया जी, ठीक है ना, होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हम भी कहते हैं कि आपके ऑफलाइन वाले सर और ऑनलाइन वाले सर मिल जाए तो फिर एकदम फोड़ सकते हैं। सर एकदम गजब होगा। कॉम्बिनेशन। चलिए जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे इनके इंटरव्यू लेकर के, और भागलपुर आना ही, भागलपुर की चीज़ों को हम देखें कितना यहाँ पर गिट्टी विट्टी वो सब होता है और ये जो मतलब रेशम का कपड़ा वगैरह सबका होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इंटरव्यू सुन के बहुत अच्छा लगा होगा जी। मिलते हैं फिर अगले, है ना, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। एक बार दिशा क्लास की एकदम शुरू कर दो। चलिए, बहुत दिशा क्लासेस, ठीक है जी, बाय।